भिंडी में एक मेजर समस्या है कि इसमें पौधे जलते हैं। तो इस बेड पे देख सकते हैं ये 2 और ये 3 बेड ऐसे आए हैं जहाँ पर ये है 1 2 और ये 3 बेड कि पिछले साल यहाँ से उस बेड से लगा के और ये पूरा जो एरिया है इधर भिंडी थी। तो भिंडी में ये समस्या आती है कि पौधे मर जाते हैं इस तरीके से। ये देख सकते हैं तो ये कॉलर रॉट है, ये कॉलर रॉट है। और जहाँ भिंडी पे लगाई है 1 2 और 3 साल तक फार्मरों का अनुभव है कि 3 साल बाद ही आना चाहिए। ये देख सकते हैं ये पूरी तरह से कॉलर रॉट, ये पूरी चमड़ी इसको फंगस ने पूरा ख़त्म कर दिया और रूट्स ख़त्म हो गई। तो इसको कोई इलाज नहीं है। इस पे हम वापस फंजीसाइड करके वापस सीड बो के देखेंगे कि क्या रिजल्ट आते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो इससे बहुत नुकसान होता है। यहाँ तो धूप धीरे आती है, जहाँ धूप आती है ज़्यादा वहाँ पे और ज़्यादा नुकसान है। तो ये देखें तो ये इससे पता चलता है कि जहाँ भिंडी आई है वहाँ पर 2-3 साल तक 3 साल बाद ही उसमें ठंड में लगाएं, 3 साल कम से कम ले। और एक मक्के का खेत है वहाँ पर भी आपको नहीं लगाना है। तो ये कन्फर्म है कि कितने भी आप फंजीसाइड से ट्रीटेड है जैसे सीड है, पर ये सॉइल नहीं ट्रीट थे तो सॉइल ट्रीट करके देखेंगे। हम नए सीड लगाएंगे और उसको देखेंगे कि क्या होता है। उन पे सब निशानी करके कि फंजीसाइड से ड्रेंचिंग करके ड्रिप वाला जो एरिया है वहाँ पर क्या बचाया जा सकता है। तो ये रिसर्च भी हम कर लेंगे। इसमें ये वेराइटियाँ लाना पड़ेगी, अभी है नहीं तो इसको करना पड़ेगा। और आपको मैं दिखाता हूँ जहाँ पर नहीं आया, ये बेड आपने देख लिया, दूसरा बेड भी है ये पूरा। पर जहाँ पर अभी भिंडी पिछले साल नहीं थी वहाँ पर मृत्यु दर नहीं के बराबर है। उधर से जो भिंडियाँ इधर आ गई और थोड़ा फंगस हो तो अलग है। ये देख सकते हैं, ठीक है। ये सही 60 प्लाट, इसमें यहाँ तो अंकुरण नहीं हुआ। ये अंकुरित होकर बीज अगर ऊपर रह जाता है तो फिर वो जर्मिनेशन नहीं हो पाता। तो ये इसमें मृत्यु दर नहीं के बराबर है। अगर कोई पौधा मरा भी है तो उधर से यहाँ जब भिंडी और वो आ गया फंगस तो वो डेवलप हुआ। वो फिर दूसरे बेड में भी हम देखें तो उसमें भी नहीं है। और तीसरे में वहाँ एक पौधा मरा हुआ है और ये देख सकते तीसरे में भी नहीं है और चौथे में नहीं। यहाँ से इधर दूसरे थे और यहाँ तक था वैसे तो, पर यहाँ उसकी साइड में जस्ट भिंडी लगी हुई थी तो उसके इधर जो कल्टीवेशन हुआ था आया था। यहाँ पे कोई आया तो एक आधा पौधा कहीं गया, पर ये लाइन्स बची हुई है। तो ध्यान रखिए कि मक्का का खेत है उसमें जो है वो उसमें भी एक फंगस डेवलप होता है तो ये कॉलर रॉट आती है और ख़त्म होता है। और दूसरा आपका इसमें जो भिंडी लगी है अगर पिछले सीज़न में तो 2-3 साल तक नहीं लगी है, 3 साल तक तो ही भिंडी आपका ठंड का करें दिसंबर नवंबर दिसंबर में। अगर वो दिसंबर में भिंडी जो जलती है तो उसकी समस्या का कारण ये है कि पहले उसमें भिंडी लगी या मक्का लगी हुई है। तो मक्का के खेत में भी ये समस्या है। तो ये ध्यान रखें ताकि आपको नुकसान न उठाना पड़े। तो हम जहाँ पर फंजस है इन लाइनों में वहाँ पर हम दोबारा इनमें हम ड्रेंचिंग करके, तो फर्टिलाइजर ड्रेंचिंग है तो उन पर हम करेंगे फंजीसाइड और फिर देखेंगे कि उसका क्या असर होता है और कौन कौन से फंगस। अब ज़्यादा फंजीसाइड तो मैं ख़रीदूँगा नहीं क्यों हर साल ख़रीदता हूँ, बहुत घाटे में ये रिसर्च चल रहा है। तो बहुत सारा एक्सपेंस है, ये भी सब यहाँ से इनकम क्रिएट होना थी पर सब ये ट्रायल में जाएगा। 1.5-2 लाख कमाना था, 1.5-2 लाख ये जाएंगे, 1.5-2 लाख जेब से जाते हैं। तो ऐसी पिक्चर होती है। तो कम ही कम जो भी होंगे फंजीसाइड वो करेंगे और उसमें देखेंगे कि किससे रोका जा सकता है। अगर ऐसी समस्या आ जाती है, कोई किसान कर लेता है गलती भूलवश, तो इस कॉलर रॉट को जो है इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम देखेंगे अलग अलग जो भी होगा मेरे पास अवेलेबल। तो बस ये थोड़ा सा था आपको जानकारी देने का, आगे हम देखते हैं क्या कर सकते हैं।